में 118% की वृद्धि हुई है। इसलिए इतने सख्त नियम जरूरी थे। वे इस रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन बता रहे हैं। संगठनों और सामाजिक गुटों ने इस मुद्दे को अब एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया है। यह मुख्य संगठनों की रणनीति और उनके अगले कदमों का विवरण दिया गया है। पहला जो बिंदु है छात्र संगठनों की रणनीति, एबीपी, एनएसयूआई एंड अदर्स। मैं आपको पॉइंट में समझाता हूँ। पहला जो पॉइंट है एबीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हालांकि ये संगठन आमतौर पर सरकार के फैसलों का समर्थन करता है, लेकिन इस मामले में वे बीच का रास्ता अपना रहे हैं। उनका स्टैंड है कि भेदभाव खत्म होना चाहिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वे मांग कर रहे हैं इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के छात्रों को भी शामिल किया जाए और झूठी शिकायतों करने वाले के खिलाफ दंड, पनिशमेंट का प्रावधान हो। एनएसयूआई एंड लेफ्ट यूनियंस क्या कहते हैं इस पे थोड़ा इनके भी बारे में जान लें। ये संगठन दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के अत्यधिक नियंत्रण, यूजीसी कंट्रोल का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार इस बहाने यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता, ऑटोनॉमी खत्म कर रही है। इंडिपेंडेंट जनरल कैटेगरी ग्रुप्स, कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्र स्वर्ण एकता जैसे बैनर तले मास लीव और एग्जाम बॉयकट की योजना भी बना रहे हैं। दूसरा क्या है, सोशल मीडिया और डिजिटल प्रोटेस्ट। क्या है डिजिटल प्रोटेस्ट? छात्रों ने जमीनी विरोध के साथ साथ डिजिटल वॉर भी छेड़ दी है। जस्टिस फॉर जनरल कैटेगरी और मॉडिफाई यूजीसी 2026 जैसे हैशटैग का उपयोग करके शिक्षा मंत्रालय पर दबाव बनाया जा रहा है। अलंकार अग्निहोत्री को एक हीरो की तरह पेश किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक सरकारी अधिकारी अपनी आवाज उठाएं। तीसरे जो मुख्य बिंदु है उसमें मैं बताना चाहता हूँ आगामी बड़े कदम, प्लान एक्शन। विभिन्न फोरम्स, यानी कि डिफरेंस फोरम्स और इंटरनल ग्रुप्स के अनुसार छात्र ये कदम उठा सकते हैं। नेशन वाइड ब्लैक डे, फरवरी के पहले हफ्ते में काला फीता बांधकर विरोध दर्ज कराना। लीगल सेल, छात्रों ने चंदा इकट्ठा करके एक लीगल डिफेंस फंड बनाया है ताकि अगर किसी छात्र पर नियमों के तहत गलत कार्रवाई हो तो उसे फ्री कानूनी सहायता मिल सके। सिग्नेचर कैंपेन, 1 करोड़ हस्ताक्षर सिग्नेचर जुटाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। वाह। विरोध का मुख्य केंद्र, इक्विटी कमेटी का ढांचा। छात्रों के गुस्से को समझने के लिए इस कमेटी के स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है, जो विवाद की असली जड़ है। निष्कर्ष, द कोर कॉन्फ्लिक्ट, यह लड़ाई अब केवल नियमों की नहीं बल्कि क्रेडिबिलिटी की बन गई है। यूजीसी का कहना है कि बिना डर के समानता नहीं आ सकती। जनरल कैटेगरी का कहना है सुरक्षा के नाम पर हमारा दमन, सप्रेशन स्वीकार नहीं। ये चीज था जो थर्ड में जो मेन पॉइंट था मैं आपको बताने की। विरोध की तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ प्रोटेस्ट पूरे भारत में एक जैसी नहीं है। कुछ राज्यों में छात्र संगठन और सामान्य वर्ग के समूह बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। यहाँ उन प्रमुख राज्यों की लिस्ट दी गई है जहां विरोध सबसे अधिक देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, द हॉट स्पॉट। उत्तर प्रदेश इज द हॉट स्पॉट इन द प्रोटेस्ट ऑफ दिस यूजीसी 2026 बिल। उत्तर प्रदेश इस आंदोलन का मुख्य केंद्र, इपिक सेंटर बना हुआ है। कारण, एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका है। प्रमुख संस्थान, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी एलयू और बीएचयू में छात्रों ने मौन जुलूस और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ स्वर्ण छात्र मोर्चा जैसे ग्रुप काफी सक्रिय हैं। दिल्ली, द पावर कॉरिडोर, चूंकि यूजीसी का मुख्यालय दिल्ली में है, यहाँ प्रदर्शन काफी रणनीतिक स्ट्रेटेजिक है। प्रमुख संस्था डीयू